नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने भक्ति काल के प्रश्नों के बारे में। और भक्ति काल के जो प्रश्न हैं उसमें हम बात करेंगे आज प्रश्न संख्या अपनी 551 से 575 तक रहने वाली है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न के बारे में। और आज का पहला प्रश्न है अपना, वो है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन। नागमती का विरह वर्णन है। कौन सा? हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन कौन सा है आपका? तो नागमती का विरह वर्णन है, जो ये किस ग्रंथ में संकलित है? हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके सामने जो पहला ऑप्शन है पद्मावत, या फिर बी ऑप्शन है अखरावट, सी ऑप्शन आपका मर्गावती और डी ऑप्शन आपका मधुमालती। तो साथियों, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो वो आपके पद्मावत में संकलित है। किसमें? पद्मावत में। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं साथियों, आपकी जो पद्मावत है इसके रचनाकार कौन है? तो आपके इसके पद्मावत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके? पद्मावत के रचनाकार हो जाएंगे। अगर हम इसके रचनाकार के बारे में बात करें, रचनाकार, इसका रचना काल कितना है? तो रचना काल कितना है इसका? 1540 ईस्वी। कितना? 1540 ईस्वी। अगर इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है साथियों? तो इनकी अगर अन्य रचना के बारे में हम बात करते हैं तो एक तो हो जाएगी आपके इनकी आखिरी कलाम। कौन सी? आखिरी कलाम। ठीक है, और एक रचना हो जाएगी इनकी अखरावट। कौन सी? अखरावट। ठीक है, तो आपके जो साथियों पद्मावत है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके मलिक मोहम्मद जायसी। और इनके अन्य रचना कौन कौन सी है? तो एक तो आखिरी कलाम, एक अखरावट हो गई, एक चित्र रेखा हो गई। तो इनकी बहुत सारी अन्य रचनाएं हैं, लेकिन अपन ने जो यहाँ जो महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं उनके बारे में चर्चा की है। इसके रचना काल कितना है? तो 1540 ईस्वी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, जो आपके मर्गावती है, मर्गावती के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे कुतुबन। कौन हो जाएंगे? कुतुबन। ठीक है, और आपके मधुमालती हैं, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो हो जाएंगे मधुमालती के मंजन। कौन हो जाएंगे? मंजन। इसके रचनाकार कौन है? मंजन। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है 551 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो पद्मावत यानी एक ए नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? यानी प्रश्न है आपके सामने, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो यहाँ हम बात करते हैं, आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है। चित्ररेखा, बी ऑप्शन है चिताई वार्ता, सी ऑप्शन आपके सामने अखरावट और डी ऑप्शन है कहरा नामा। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपके चिताई वार्ता है साथियों, ये आपके जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। अगर हम बात करते हैं अगर ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके नारायण दास। कौन हो जाएंगे साथियों? नारायण दास। किसके? चिताई वार्ता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके नारायण दास। बाकी की जो रचना आपके चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा, आखिरी कलाम, ये बाकी की जो सारी रचनाएं आपकी वो किसकी हो जाएगी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि आपकी चिताई वार्ता है वो नारायण दास की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी है? जो आपके मुल्ला दाऊद है इनकी अवधी भाषा में रचित पहली रचना कौन सी है साथियों? तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ए ऑप्शन है चंदायन या लोर कहा, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन आपके सामने वीरांगना और डी ऑप्शन है यशोधरा। तो साथियों आपको ये चंदायन या लोर कहा है, तो ये चंदायन रचना इनकी मुल्ला दाऊद की, किसकी? मुल्ला दाऊद की। ठीक है, इसे लोर कहा भी कहा जाता है। किसको? चंदायन की इनकी रचना है मुल्ला दाऊद की, इनको इस रचना को लोर कहा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी पहली जो रचना कौन सी है अवधी भाषा में रचित? तो आपके चंदायन या लोर कहा है। कौन सी? चंदायन या फिर लोर कहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 554 नंबर का प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि
माना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आपके सामने दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त ने, और आपके सामने चौथा ऑप्शन है वो श्याम सुंदर दास ने। तो साथियों, जो रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि किसने माना था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इन्होंने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने दिया था? जो आपके राम भक्ति शाखा है इसमें रसिक भावना का समावेश किसने दिया था? तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपका केलादास ने, ख ऑप्शन है नाभादास ने, ग ऑप्शन है रामानंद ने, और जो चौथा ऑप्शन आपके सामने अग्रदास ने। तो साथियों, राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश देने वाले आपके कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी। कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी। तो आपका यहाँ पे जो है चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग तुलसी द्वारा आरंभ हुआ था? किस आलोचक, यानी किस जो आपके आलोचक कवि हैं उसके अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग तुलसी द्वारा आरंभ हुआ था? तो यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने बच्चन सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और चौथा ऑप्शन आपके सामने गणपति चंद्र गुप्त। तो साथियों, यहाँ हम बात करें आपके कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग तुलसी द्वारा आरंभ किसके द्वारा हुआ था, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इनके अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग तुलसी द्वारा आरंभ माना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो आपका जो है यहाँ पे एक नंबर का यानी क नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। सातवां प्रश्न आज का, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकई सहज श्रुति तैसी। आपके सामने पंक्तियां हैं जो राम भक्त कवि की हैं। अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। ठीक है, पंक्तियां किस राम भक्त कवि की हैं? तो हम यह बात करते हैं, पहला ऑप्शन अग्रदास की है या फिर नाभादास की है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने रामानंद, और चौथा ऑप्शन आपके सामने तुलसीदास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों, आपके जो अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। तो ये जो है आपके पंक्तियां, ये नाभादास की पंक्तियां हैं। किसकी? नाभादास की पंक्तियां। साथियों, यहाँ पे जो है आपके जो अवधपुरी की शोभा जैसी है उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। इस पंक्ति का जो माध्यम है, इस पंक्ति का जो आपका माध्यम है, यही दर्शाया गया है कि जो अवधपुरी की शोभा है वो उसका वेद भी नहीं कर सकती, और उसका जो है शेष नाग भी उसका जो है वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आपके नाभादास की पंक्तियां हैं। तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, पूछा गया एग्जाम में कि रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने कहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि रामानंद जी को आकाश धर्मगुरु कौन कहते हैं। का ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों कि रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने कहा था, तो वो कहा था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। ठीक है, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा था कि भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए हैं। किसने? रामानंद के लिए क्या कहा है? भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल में रामानंद के शिष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? साथियों, रामानंद के शिष्य हैं, इनमें जो किसका उल्लेख नहीं हुआ रामानंद के शिष्य में। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके भावानंद। ख ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपके सामने पीपा, तीसरा ऑप्शन है सेन, और चौथा ऑप्शन है सुरेश्वरानंद। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं रामानंद के शिष्य के रूप में किसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो सुरेश्वरानंद का उल्लेख नहीं हुआ है। अगर साथ ही हम रामानंद के शिष्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ इनके शिष्य और कौन कौन से हैं? इनके शिष्य हैं तो सुरसुरानंद ना कि इनके सुरेश्वरानंद। ठीक है, सुरसुरानंद हो गए एक हो गए इनके सुखानंद। कौन से? सुखानंद।
ठीक है। एक हो गए इनके जो है नरहरियानंद, नरहरियानंद, एक शिष्य कौन हो गया, नरहरियानंद। ठीक है। एक हो गया अनंतानंद, अनंतानंद। ठीक है। एक शिष्य हो गया इनका कबीर, कौन, कबीर जी। ठीक है। एक हो गया इनका रैदास, धन्ना। एक हो गया इनका सुरसुरी, सुरसुरी। एक कौन हो गया, पद्मावती, पद्मावती। ठीक है। ये आपके किनके शिष्य हैं, तो रामानंद के शिष्य हैं। किस, कौन कौन से, सुरसरानंद है, सुखनंद, जो आपके सुखनंद है, सुखानंद, सुखानंद है यहाँ पे। ठीक है। नरहरियानंद हो गया, अनंतानंद हो गया, कबीर हो गया, रैदास है, धन्ना है, सुरसुरी और पद्मावती। ये आपके कौन है, तो ये आपके रामानंद के शिष्य है। ठीक है। भावानंद हो गया, पीपा हो गया और सेन हो गया। ठीक है। तो ये आपके सारे कौन है, रामानंद के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो आपके सुरेश्वरानंद ये आपके जो है, ये आपके नाभा, जो आपके रामानंद जी है इनके शिष्य नहीं है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने पंक्ति है एक, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यव नहीं प्रकट कुरान। आपके सामने पंक्तियां हैं साथियों, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यव नहीं प्रकट कुरान। रामचरितमानस के संबंध में ये पंक्तियां किसकी हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रसखान की है या फिर रहीम दास की, कैलाश कवि की है या फिर नाभा दास की। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले, तो ये जो पंक्तियां साथियों ये आपके रहीम दास की पंक्तियां हैं। किसकी, रहीम दास की पंक्तियां हैं। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है। साथियों आपके जो सूरदास हैं इनके भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है, तो सगुण की निरस्ता की या फिर सगुण की आलोचंद्र की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना है या फिर सगुण की सरसता की जो है प्रतिष्ठापना है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने कि सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है, तो वो आपके सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना है। किसमें, सूरदास के भ्रमर गीत में। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो हम यह बात करते हैं ए ऑप्शन आपका, सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, या फिर हम बात करते हैं सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है और सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कौन सा, सूर काव्य का जो मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो यहाँ पे आपको गलत तथ्य जो साथियों उसके बारे में चर्चा करनी है। तो सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, बिल्कुल से साथियों सूर का वात्सल्य वर्णन है वो बिल्कुल अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है भाषा अवधि है, सूर काव्य की भाषा साथियों यहाँ पे अवधि नहीं है। कौन सी है सूर काव्य की भाषा, ब्रज भाषा है। कौन सी, ब्रज भाषा है। ठीक है। कौन सी, ब्रज भाषा है। तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम बात करते हैं सूर के बारे में, सूरदास के बारे में, सूर काव्य के बारे में, तो ये आपके जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपके जो सूरदास हैं वो अष्टछाप के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। कौन, सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। ठीक है। तो आपका इस जो प्रश्न है इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि इनकी जो भाषा है वो अवधि नहीं है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। तो आपका यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। जो आपके भ्रमर गीत है इनका वो गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। ए ऑप्शन आपके सामने संदेशवाहक, बी ऑप्शन है सिद्ध पुरुष के रूप में, सी ऑप्शन है मथुरावासी के रूप में और डी ऑप्शन है कृष्ण के साधक के रूप में। जो साथियों यहाँ पे आपके जो सिद्ध है, सॉरी आपके उद्धव है, ये उद्धव है आपके यहाँ पे ये संदेशवाहक के रूप में होता है। कौन, उद्धव किसके रूप में, संदेशवाहक के रूप में होता है। ठीक है। ये इनकी जैसे सूरदास की इनकी जो भ्रमर गीत है इसके अंदर आप कृष्ण की बात राधा को जाके बताता है, राधा की बात कृष्ण को जाके बताता है, तो ये आपके जो है संदेशवाहक के रूप में होता है। कौन, उद्धव। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत मस्त है आपका ये जो है ना ये
बिल्कुल सूरदास का जो भ्रमर गीत है ये बहुत शानदार, इनको पढ़ के देखना कभी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो उद्धव है ये बिल्कुल संदेश वाक्य के रूप में होता है, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से पढ़ना इसको, शानदार है ये भी। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए ऑप्शन आपके सामने भावुकता, बी ऑप्शन है क्रूरता, सी ऑप्शन आपके सामने वक्रता और डी ऑप्शन है वाग विदग्धता। तो साथियों यह हम बात करते हैं सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ हम बात करें आपके सामने तो क्रूरता है, ये आपके संवेदना और शिल्प की दृष्टि से जो है सही नहीं है, ठीक है। बाकी भावुकता, वक्रता और वाद विदग्धता जो है आपके भ्रमर गीत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? साथियों भ्रमर गीत है, इसका विशिष्ट रूप क्या है? तो आपके हम बात करते हैं कृष्ण का लीला वर्णन, या फिर उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, और सी ऑप्शन है राधा कृष्ण का प्रेम, और डी ऑप्शन है संयोग श्रृंगार। तो साथियों आपका इनका विशिष्ट रूप क्या है इसका? तो उपालंब जो काव्य है, उपालंब काव्य है, इसमें उद्धव गोपी के संवाद के बारे में बताया गया है, किसमें? भ्रमर गीत में, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। साथियों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर कार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की प्रकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। किसने? सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर कार ब्रह्मा की, किस पर? निराकार ब्रह्मा पर कार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। किसने? सूरदास ने, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने तुलसी भाषा को पुरानी बेसवाड़ी की कहा है? तुलसी की जो भाषा है इसको पुरानी बेसवाड़ी भाषा किसने कहा है साथियों? ग्रियर्सन ने कहा है, या फिर आपके दूसरा ऑप्शन है बेलस्कट ने, सी ऑप्शन आपके सामने केलॉग बिम्स ने, या फिर आपके डी ऑप्शन है मेकालिफ ने। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो आपकी जो तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी किसने कहा है? तो आपके केलॉग बिम्स ने जो है तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी भाषा कहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, निम्नलिखित में से किसने रामानंद को शेख तकी और सिकंदर लोदी के समकालीन माना है? जो आपके रामानंद है इनको किसने शेख तकी और सिकंदर लोदी के समकालीन माना है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने रामानंद को शेख तकी और सिकंदर लोदी का समकालीन किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने रामानंद को शेख तकी और सिकंदर लोदी के समकालीन माना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो साथियों ये तो बिल्कुल बहुत ही सरल सिंपल प्रश्न आ गए आपके सामने, भक्ति काल के तो सारे सिंपल प्रश्न आज के। तो रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो राघवानंद था। क्या था? राघवानंद, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। साथियों आज तो आपको प्रश्न जो है पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न आ गए आज तो आपके सामने। और ऐसे प्रश्न तो आपको पता है कि वैसे एग्जाम में ज़्यादा कठिन भी नहीं आते हैं, ज़्यादा सरल भी नहीं आते हैं, तो प्रश्नों का माध्यम तो आपका जो लेवल है वो भी ठीक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आज का अपना, निम्नलिखित में से किसे राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना जाता है? जो आपके साथ राम भक्ति काव्य है इसका प्रथम कवि किसने माना जाता है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आपके सामने, मोयंग आलवार को, दूसरा ऑप्शन है पेरी आलवार को, नम आलवार को, या फिर कुलशेखर आलवार को। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? राम भक्ति शाखा का। तो नम आलवार को जो है राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। साथियों जो आपके नम आलवार है इनको सटकोप भी कहते हैं। क्या? सटकोप या फिर काटकोप, भी इनको कहा जाता है। किसको? नमन आलवार को। राम की चरण पादुका का अवतार भी माना जाता है। किसको? नमन आलवार को। कौन सा? राम की चरण पादुका का अवतार, राम की चरण पादुका का अवतार।
किसको माना जाता है, नम्न आलवार को माना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है। जो आपके राम भक्ति काव्यधारा है इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों दास्य भाव की भक्ति या फिर आपकी विशिष्टा देवत्ववाद का प्रभाव राम भक्ति काव्यधारा में जो है नहीं पाया जाता है। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण या फिर खंडन मंडन की प्रवृत्ति। साथियों आपके यहाँ पे जो नहीं पूछा गया, असत्य कथन पूछा गया कि राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि आपकी जो राम भक्ति काव्यधारा है इसमें दास्य भाव की प्रकृति बिल्कुल पाई जाती है, विशिष्टा देवत्ववाद इसमें है, इसका प्रभाव इसमें पाया जाता है, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण बिल्कुल है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति। साथियों इसके बारे में बात करूँ आपके खंडन मंडन की प्रवृत्ति, तो ये आपके जो है राम भक्ति काव्य में ना पाकर आपके जो है संत काव्यधारा, कौन सी, संत काव्य धारा में पाई जाती है। ठीक है, संत काव्य धारा में पाई जाती है कौन सी, खंडन मंडन की प्रवृत्ति। तो आपका यहाँ पे जो है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। आपके सामने अगला प्रश्न है, सहक गीति के रचनाकार कौन है। सहक गीति के रचनाकार कौन है, तो रामानुज है या फिर षटकोप है या फिर आपके जो रामानंद है या फिर चौथा ऑप्शन है अग्रदास जी। ये आपके साथ षटकोप वही जो नम्न आलवार। ठीक है, तो सहक गीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके, तो यहाँ मैं बात करूँ आपके षटकोप, कौन हो जाएंगे, षटकोप किसके, सहक गीति के रचनाकार हो जाएंगे नम्न आलवार। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए यहाँ आपका जो है ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। जो आपकी रचना है ध्यान मंजरी, ये अग्रदास की रचना है, या फिर आपके जो रामायण महानाटक ये प्राचंद चौहान की है, हनुमान नाटक रामचरण दास जी की है इसके रचनाकार, या फिर पौरुषे रामायण ये आपके नरहरि बारट की रचना है। ठीक है, तो हम यह बात करें आपके ध्यान मंजरी, तो साथियों ये आपके जो है अग्रदास इसके रचनाकार, बिल्कुल ध्यान मंजरी के जो है रचनाकार कौन जाएंगे आपके अग्रदास। तो आपका यहाँ पे क्या नंबर का ऑप्शन तो सही है, यहाँ असत्य पूछा गया है। और रामायण महानाटक प्राचंद चौहान, तो बिल्कुल इसके रचनाकार कौन जाएंगे रामायण महानाटक के, तो इनके रचनाकार हो जाएंगे प्राचंद चौहान। तो आपका ख नंबर का ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हनुमान नाटक साथियों रामचरण दास, तो इसके बारे में हम बात करते साथियों हनुमान नाटक इसके रचनाकार आपके रामचरण दास है, तो नहीं साथियों ये हनुमान जो नाटक है आपका ये आपके इसके रचनाकार कौन जाएंगे हृदय राम इसके रचनाकार हो जाएंगे किसके, हनुमान नाटक के। तो आपका यहाँ पे असत्य जो कथन है तीसरा नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पौरुषे रामायण ये आपके जो है नरहरि बारट इनके रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का अपना, अवध विलास जिसके रचनाकार है इसका रचनाकार है 1643 ईस्वी, इसके रचनाकार कौन है, अवध विलास के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पे क्या नंबर का ऑप्शन है लालदास, ख ऑप्शन है कपूर चंद त्रिका, ग ऑप्शन है रामप्रिय शरण दास और चौथा ऑप्शन है रामचरण दास। यहाँ पे रामचरण दास। ठीक है, तो हम बात करते हैं अवध विलास के रचनाकार कौन है साथियों, तो आपके लालदास जी जो है अवध विलास के रचनाकार हैं, जिसका रचना काल जिसका मतलब समय क्या है तो 1643 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, उर में माखन चोर गड़े अब केसो निकसत नाही ऊंदो तिरछे वे जो अड़े। ठीक है, पंक्तियां आपके सामने, उर में माखन चोर गड़े अब केसहू निकसत नहीं ऊंदो तिरछे वे जो अड़े। ठीक है, तो इसका आशय क्या है साथियों, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, और चौथा ऑप्शन है कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो आपका यहाँ पे जो इस पंक्ति का जो है आशय क्या हो जाएगा, यानी इसकी जो विशेषता वो क्या हो जाएगी इस पंक्ति के माध्यम से। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए, बिल्कुल जो साथी आपके गोपी है उनके दिल में जो कृष्ण है वो तो बिल्कुल एकदम से ऐसे बस गए कि वो निकाल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और वह उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं, नहीं साथी अगर वो बस गए तो वो निकालना क्यों चाहेगी, नहीं चाहते, बिल्कुल वो उसको निकालना नहीं चाहते हैं लेकिन निकलते ही नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि वो उनको दिल से निकालना चाहते हैं, वो उनको दिल में बसाए रखना चाहते हैं। कौन, जो आपके
गोपी है वो कृष्ण को दिल में ऐसे बसाए रखना चाहते हैं, ठीक है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहते हैं, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्योंकि वो उनको दिल में बसाए रखना चाहते हैं, ना कि उनसे उनको दिल से निकालना चाहते, अपने मन से निकालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कृष्ण को मन से निकालना गोपी के लिए असंभव है। बिल्कुल गोपी के लिए असंभव हो गया था, कृष्ण को जो है अपने मन से निकालना त्यागना उनको असंभव सा हो गया था। तो आपके हम यह बात करते हैं ए, सी और डी। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत है, बी और डी। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, बी और सी आपका यहाँ गलत है। आपका यहाँ पे ए, सी, डी। चौथा नंबर का जो ऑप्शन है साथियों सही उत्तर हो जाएगा कि जो गोपी है वो उनके दिल में जो है वो कृष्ण को इस तरह बसाए रखना चाहते हैं कि वो कभी निकालने का मन भी नहीं करता उनका, और अपने मन में जो है इस तरह वो संभाल ली, जो उनको कृष्ण को बसा लिया है कि उनके बगैर उनका कुछ भी नहीं है, किसका, कृष्ण के बगैर गोपी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए आज का अंतिम प्रश्न है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो साथियों ब्रज भाषा में या फिर खड़ी बोली में। तीसरा ऑप्शन है अवधी भाषा में या फिर भोजपुरी भाषा में। तो साथियों कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य आपके जो है वो ब्रज भाषा में ही है, ठीक है, किसमें, ब्रज भाषा में। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की जो अपनी है भक्ति काल की जो प्रश्नोत्तरी है, तो 25 प्रश्न अपने यहाँ हुए कंप्लीट, और इसके बाद हम वापस बात करने वाले हैं कल अपनी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो 76 से आपकी जो है 600 नंबर तक के प्रश्नों की रहने वाली है, ठीक है। और जिन लोगों को साथियों को ये पीडीएफ चाहिए, तो साथियों आप हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेस, उसको जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप फाइल्स के माध्यम से आप डाउनलोड करके आराम से फिर से दोबारा आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथियों आशा करते हो कि आप लोगों को जो है ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज तो बनता है कि हम जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतना सा काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।